अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्पीच थेरेपी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने चाहूँगा जिसमें आपको हमेशा यही रहती है, क्या ये चीज़ ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है, मेरी उम्र इतनी हो गई है, क्या ये चीज़ क्योरेबल है या नहीं है, क्या इसका कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी उम्र 20 साल हो गई है या 25 साल हो गया है या मैं 18 साल का हो चुका हूँ, क्या ये मेरी तुतलाने की या हकलाने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तुतलाना और हकलाना किसी भी उम्र में ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये श्योर है। बस फ़र्क क्या होता है, जितनी ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती है हमें उतना ज़्यादा ठीक करने में टाइम लगता है। अगर ज़्यादा उम्र हो जाती है तब आप घर बैठे ठीक नहीं कर सकते, ये हो जाता है। फिर आपको उसके लिए कोर्स ही लेना पड़ता है अगर ज़्यादा उम्र हो जाती है। छोटी उम्र में आप वीडियो देख के ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ बड़ी इफ़ेक्टिवली वीडियो होती है। मैं कुछ भी बात छिपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो जैसे ही मेरे पास मैसेज आते हैं, हालांकि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी जो मैसेज आते हैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँ। तो पहला तो ये है भी किसी भी उम्र में ये ठीक किया जा सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, 40 साल भी हो जाए तब भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है, बहुत से लोग कहते हैं कि कहते हैं देवी का प्रकोप है या काले कब्बे को पानी दो, ठीक है, या अपने आप ठीक हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं इलाज नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रकोप नहीं होता। हमारी मसल्स की कमजोरी की वजह से और टंग पोजीशन करेक्ट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, चाहे हकलाने की हो चाहे तुतलाने की हो। स्पीच थेरेपी इसका सफल इलाज है और इसके ज़रिए आप 100% ठीक हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोगों को यही रहती है कि हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हम ठीक नहीं हो पाते, कि हमने आपकी वीडियोस देखी और उससे हमें आराम नहीं मिला। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको मैक्सिमम ये दिखाई देगा कि हम ठीक हो गए हैं। कारण वो इसलिए ठीक हो गए क्योंकि वो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं और उनको पता है व्हाट इज़ स्पीच थेरेपी। थेरेपी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी थेरेपी को अगर समझ जाते हैं तो 100% ठीक होते हैं। जो भी मुझसे कोर्स लेता है उनको भी मैं यही बात कहता हूँ कि मेरी थेरेपी को समझो। क्यों आपको प्रॉब्लम है स्पीच की, चाहे हकलाना हो तुतलाना, क्यों प्रॉब्लम है, कौन सी टंग पोजीशन करेक्ट नहीं है, किसकी वजह से आपको स्टैमरिंग है, क्यों हो रही है, तो उसका इलाज करना, उसका इलाज जो आप कर रहे हो तो इस ढंग से होगा। तो वो समझनी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ठीक नहीं हो पाते उसका कारण क्या है, एक तो रेगुलर उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। 2 दिन कर लेते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं क्योंकि वो पहले दिन से ही रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। कुछ क्या होता है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाते। सिस्टमेटिक ढंग से भी हम लास्ट स्टेज में, मान लीजिए कोई कहता है जी मुझे क अक्षर में दिक्कत आती है, ट अक्षर में दिक्कत आती है, बाकी सब ठीक है, तो हम किसी भी कॉन्सोनेंट को डायरेक्ट नहीं ठीक कर सकते। पहले हमें बेसिक करना पड़ेगा, मसल्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके कॉन्सोनेंट पे आएंगे। कॉन्सोनेंट पे ठीक भी हो जाते हैं लेकिन फिर आते हैं एंड में पब्लिक डीलिंग पे। पब्लिक में कैसे बातें करनी, तो वो अलग अलग स्टेजेस होती हैं। हमने अपने कोर्स में 15 स्टेजेस बनाई है, तो 50 स्टेजेस कवर होने के बाद फिर जाके वो बिल्कुल सही बोल पाता है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। प्रैक्टिस करने के बाद भी फिर भी 10% 15% हो सकता है कसर रह जाए, लेकिन टाइमली वो भी ठीक हो जाती है। अब बहुत से कहते हैं कि ये परमानेंट नहीं जाती, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं कि तो हम ठीक रहते हैं, जैसे प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो वैसे ही हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो स्टैमरिंग है वो तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 महीने प्रैक्टिस की और 3 महीने में ठीक हो गए, उसके बाद आप एकदम अगर छोड़ोगे तो हो सकता है रिटर्न आ जाए। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आ जाए, वो चांसेस होते हैं। तो आप धीरे 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 प्रैक्टिस कुछ महीने और करोगे और धीरे धीरे करके छोड़ोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ब खुद प्रैक्टिस छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप तुतलाते हो, मान लीजिए आपने उसको ठीक करने में 2 महीने लगाए, तो 2 महीने बाद ठीक होने के बाद आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार ठीक हो गया। मान लीजिए बाई चांस वो आप हमसे कोर्स भी लेते हो, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपको 2 महीने लगेंगे, आपने 1 महीना कोर्स लिया, उसमें आप आधे ठीक हो गए। फिर क्या हुआ कि किसी वजह से आप बीमार हो गए हो या घर में शादी है या आपको कहीं टूर पे जाना पड़ गया, तो आपने प्रैक्टिस छूट गई। लेकिन जितना आप आधा ठीक हो गए तुतलाने में ठीक हो गए, जब भी आप महीने 2 महीने बाद मेरे पास आते हो तो आगे से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन हकलाने में अगर छूट जाए तो हो सकता है हमें शुरू से इसका प्रैक्टिस करनी शुरू करनी। तो
हकलाने में रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और तुतलाने में जितना आप ठीक कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो गया है तो आप इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो अचीवमेंट्स होती हैं, हम जो तरक्की कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बाधा बनती है हमारी स्पीच। तो ये ना समझे कि अब हमें क्या ज़रूरत है, हम ठीक है इतने साल निकल गए तो और साल और निकल जाएं, तो ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हमारी वीडियो से हेल्प नहीं मिल रही है, अगर आप नहीं समझ पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपको डेफिनेटली ठीक कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।